फ्रॉड से एक शख्स को वजीर आजम बनाया गया। वो 4 साल चोर डाकू की गर्दान करता रहा। उस शख्स ने एक ईंट नहीं लगाई। उसका ख्वाब था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल भिजवा दूं। कौम को धोखा, वक्त का ज़या, इल्जामात की बौछार से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग की लीडरशिप में जो काम हुए वो चेयरमैन पीटीआई को मंजूर नहीं थे। उसने बड़ों को कर्जे दिए, नौजवानों को कुछ नहीं मिला। नवाज शरीफ ने नौजवानों को क्लैचनकोफ या कोकेन नहीं बल्कि कारोबार के लिए कर्जे दिए थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। नवाज शरीफ को इख्तिदार से महरूम किया गया क्योंकि उसने नौजवानों को लैपटॉप दिए थे। जो लोग मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्विस थे, अल्लाह ने उनकी साजिशें दफन कर दी। IMF प्रोग्राम हलवा या लड्डू पेड़े नहीं बल्कि चैलेंज है। हिम्मत और इस्तकामत के साथ प्रोग्राम पर अमल कर लिया तो मईशत तरक्की करेगी। वोट देते वक्त 4 साल तबाही को जरूर देखें। अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ को मौका दिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर 2 रोजे पर ईरान में मौजूद ईरानी पासदारानी इनकलाब के कमांडर जनरल हुसैन सलामी के साथ मुलाकात। पाक ईरान सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने बाहमी मफादात के शोबों में मौजूद तरीन हल पर जोर दिया। कहा दहशत गर्दी से निपटने के लिए ईरान के साथ ताउन मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान की सलामती को अपनी सलामती समझता है। मुश्तरका इक़दामात को वुसअत देकर दहशतगर्द गिरोहों का वजूद खत्म कर देंगे। ईरान मुश्तरका सरहदी इलाकों में मुस्तहकम सलामती कायम करेगा। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी राब्ते बढ़ाने की अहमियत पर भी। मॉनसून ने पंजाब को पानी पानी कर दिया। मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश से गलियां तालाब बन गई, सड़कें डूब गई। फैसलाबाद में बारिश के बायस फैक्ट्री की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जान बहक। विहाड़ी, मंजनाबाद और गुजरांवाला में नकासी आब का सिस्टम जवाब दे गया। कई फीट पानी जमा होने से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ओकाड़ा भी तेज बारिश के पानी में डूब गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। कोटली आजाद कश्मीर में बारिश। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला कल रात तक जारी रहेगा। एशिया कप के पाकिस्तान से बाहर होने वाले मैचेस दुबई मुंतकिल होने का इम्कान। श्रीलंका में बारिशों के बायस PCB मैचेस की दुबई मुंतकली का मुतालबा करेगा। भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि एशिया कप के दूसरे हिस्से के दुबई में इनेकाद से PCB को बड़ा रेवेन्यू शेयर मिलेगा। PCB पाकिस्तान में भी 4 से ज्यादा मैचेस कराने का ख्वाहिशमंद। ज़का अशरफ इससे कबल नजम सेठी दौर में हुए हाइब्रिड मॉडल में तब्दीली चाहते हैं। लाहौर के अलावा रावलपिंडी और मुल्तान में भी मैचेस कराना चाहते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का 2 रोज़ा अहम तरीन इजलास आज होगा। PCB के आला अहदेदार शरीक होंगे। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान ताहाल ना हो सका। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गोल टेस्ट का पहला रोज। कौमी बॉलर्स के श्रीलंकन विकेटों पर ताबड़तोड़ हमले। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। करुणा ने कुशाल मेंडिस 12 रन बनाकर आउट। निशान और चंदिमल 1 रन बनाकर हिम्मत हार गई। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 1 विकेट ली। श्रीलंका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 180 से ज्यादा रन बना लिए। पहले सेशन के आगाज में ही बारिश के बायस मैच कुछ देर के लिए रोका गया। गोल टेस्ट के 5वें रोज बारिश की पेशगोई है। नैब तरमीमी कानून के तहत करप्शन केसेस बंद करने का सिलसिला शुरू। चेयरमैन नैब ने 16 विंड पावर मंसूबों की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब नए कानून के तहत विंड पावर मंसूबे में करप्शन की तहकीकात का मजाज नहीं रहा। हुकाम के मुताबिक नैब का फैसला इन केसेस की किसी दीगर एजेंसी या फॉर्म से तहकीकात का मुतासिर नहीं करेगा। 16 विंड पावर मंसूबों के अपफ्रंट टैरिफ से कौमी खजाने पर बोझ और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। नैब ने सेक्रेटरी वजारत तवानाई से रिकॉर्ड की हवालगी के लिए अफसर का नाम तलब कर लिया। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद रिलीफ का मुतालिबा। कीमतों में हालिया कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए और डीजल की 253 रुपए 50 पैसे हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पेट्रोलियम लीवी में कोई तब्दीली नहीं की। जिस आइटम में इजाफा हुआ है हमने उसको पाकिस्तानी रुपए में बेहतरी की वजह से कुछ तलाफी करने की कोशिश की है।
बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। अशया खुरोनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर। कराची में चीनी माफिया बेलगाम चीनी 150 रुपए फी किलो हो गए। लाहौर में चीनी 145 रुपए फी किलो। सरकारी रेट्स नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। पेशावर में आटे की कीमत कम ना हुई। 20 किलो मिक्स आटे के थैले में मजीद 50 रुपए इजाफा। 2850 रुपए तक पहुंच गया। फैसलाबाद में चीनी 140 रुपए मिल रही है। चिकन सरकारी रेट 600 के बजाय 650 में फरोख्त। दालें, सब्जियां और चावल भी पहुंच से दूर होने लगे। ग्राहकों और दुकानदारों में तकरार। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ट्रांसजेंडर बिल से मुतालिक वफाकी शरई अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी की फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदाद। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी शरई अदालत ने एक पूरी कम्युनिटी को शनाख्त के हुकूक से इनकार किया। कानून साजी कम्युनिटी के इत्तेफाक की राय की नुमाइंदगी करती है। ख्वाजा इसराव से मुतल्लिक कानून को कलअदम करार दिया था। रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में अमले की गफलत से 9 मौलूद बच्ची लापता। वालिदैन ने अस्पताल अमले के खिलाफ इकबाल का मुकदमा दर्ज करा दिया। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बच्ची को इकबाल नहीं किया गया। दूसरी फैमिली गलती से अपनी बच्ची को छोड़कर दूसरी बच्ची ले गई। गफलत के मुर्तकिब नर्स के खिलाफ कानूनी और मुहकमाना कार्रवाई की जाएगी। गिलाफ़े काबा को तब्दील करने की तैयारियां मुकम्मल। यकुम मुहर्रमुल हराम को खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली होगी। किस्बा फैक्ट्री इंतजामिया के मुताबिक गिलाफ़े काबा की तैयारी के लिए 670 किलो रेशम का इस्तेमाल किया गया। 120 किलो सोने और 100 किलो चांदी से गिलाफ को सजाया गया। 15 अफराद को गिलाफ की तब्दीली के लिए तरबियत दी गई। सऊदी हुकाम ने 18 जुलाई को बाद नमाज इशा गिलाफ तब्दील करने का ऐलान कर दिया। और भाइयों को दुश्मन की कैद से बाजियाब कराने के लिए जान की बाजी लड़ाना होगी। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म ट्रोल बैंड टुगेदर का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म रवां साल नवंबर में रिलीज की जाएगी।